करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट था, उससे हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पता चला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ हम लोगों को क्या बताता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसको बताता है, और डायरेक्शन को भी हम पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो आई का मतलब होता है करंट, डी एल का मतलब होता है उसका छोटा सा पार्ट, और आर होता है जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक पूछी जाए। जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस पूछी गई है, ये आर है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर को आर नॉट अपॉन ऐसे लिख सकते हैं, आर कैप को आर नॉट अपॉन आर क्यूब फॉर्म में कर देंगे। इस वजह से यहाँ पे आर नॉट अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, और आप लोगों को ये वैल्यू सिर्फ ध्यान कर लीजिए एक बार कि क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और यहाँ पे होता है टेस्ला, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, म्यू नॉट की डायमेंशन हो जाएगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर या टेस्ला मीटर ए इनवर्स। बस इतना ध्यान रखिए। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर का मतलब क्या होगा कि डी एल पे ऐसा हाथ रखेंगे, ऐसा डी एल पे हाथ रखेंगे, और आर की तरफ ऐसा अपना राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, ये हमारा राइट हैंड, और फिर राइट हैंड को ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे। तो जिधर मूव करेंगे वो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ये पॉइंट इधर होता तो हमने ऐसा रखा तो राइट हैंड इधर था, तो डायरेक्शन ऐसी हो जाती। तो इससे हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे करंट करेंगे वायर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनफाइनाइट वाले से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को एंगल को पाई/2 कर देंगे, इसलिए यहाँ पे साइन 1 और 1 हो जाए, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। तो हमें एक स्ट्रेट वायर दिया जाता है, तो उसके चारों तरफ अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो ऐसे उसको पकड़ेंगे तो वही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल कहता है, और ये मैक्सवेल स्क्रू रूल भी यही होता है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आते हैं सर्कुलर लूप क्या होता है। सर्कुलर लूप हमें एट द सेंटर सिर्फ इम्पोर्टेंट होता है कि म्यू नॉट आई ओवर 2a। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ ये पूछेगा कि कैसे इनका रिलेशन क्या होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस या डिस्टेंस, जो कुछ भी हम लोगों को दी जाए। वैसे पूरा फार्मूला ये है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2r स्क्वायर ए स्क्वायर ए की पावर 3/2। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अभी हम ध्यान से दोबारा कराएंगे। पहले ये सिर्फ ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जा रहा है क्लॉक रूल क्या कहता है। क्लॉक रूल कहता है कि जो हमारा जैसा कि नॉर्थ होता है, ऐसे नॉर्थ हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसा हो जाता है नॉर्थ। तो मतलब कि ये कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं हम लोग, एक होता है नॉर्थ, ये एक होता है साउथ। साउथ में ऐसे जाते हैं, नॉर्थ में ऐसे जाते हैं। तो साउथ ये हम लोगों की एंटी क्लॉकवाइज हो गई कि नहीं, और नॉर्थ में क्लॉकवाइज हो गई। तो हम लोगों को जैसा कि ये साउथ हो गया साउथ, तो यहाँ पे साउथ में ऐसा जाता है ऐसा, तो मतलब कि साउथ में। लेकिन आप लोगों को ऐसे ध्यान नहीं रखना कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ होता है। मैं डायरेक्ट सीधे आप लोगों को रिलेशन बताता हूँ कि नॉर्थ के लिए ऐसे याद कर रख लो, ना मतलब ना, मना ना। ये वर्ड तो आप लोग बहुत बार यूज करते होंगे। तो नॉर्थ के लिए क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ के लिए हो जाएगा क्लॉकवाइज। मतलब कि साउथ के लिए क्लॉकवाइज। सिर्फ ना से ध्यान रख लीजिए बस, ये कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत लोग बताते हैं, इसलिए मैंने बता दी। फिर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो हम लोगों का ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स में होता था, उसको कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं सोलिनॉइड पे। सोलिनॉइड क्या होता है, ऐसा कुछ रखा होता है, इसके ऊपर हम ऐसे कर देते हैं, उसे सोलिनॉइड कहते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है। तो म्यू नॉट एन आई, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे एट द एंड पूछा जाता है, तो एंड पे आधा हो जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। अब टोरॉइड के लिए भी म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पे एन अपॉन 2 पाई आर, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हम अपने थंब को और 4 फिंगर को और अपने लेफ्ट हैंड की पहली चीज़ तो थंब को, 4 फिंगर को और अपनी जो मिडिल फिंगर है उनको, मतलब कि मिडिल फिंगर है उनको स्ट्रेच करेंगे ऐसे, तो हम लोगों को कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे ये से थंब मान ले रहे हैं हम जैसे कि, तो इसको हम लोगों ने ऐसे याद किया था FBI।
एफ बी आई। एफ का मतलब होता है ये थंब हम लोग को देगा फोर्स, फिर ये दूसरी फिंगर देगी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, और आई हो जाएगा हमारा करंट। तो जैसा कि इसमें लिखा भी है कि सेंट्रल फिंगर हम लोगों को क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर हम लोगों को देगी डायरेक्शन ऑफ करंट, और बीच वाली क्या दे रही थी हम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम लोगों ने एफ बी आई आप लोगों ने शायद सुना भी हो। तो एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट। अब आते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं बताता, हम लोगों को डायरेक्शन क्यू बी बी के साथ रिलेशन बताता है। तो इसमें भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमने राइट हैंड का थंब लिया, फिर ये हमारा हो जाएगा मिडिल फोर फिंगर, फिर ये हो जाएगी मिडिल फिंगर। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फोर फिंगर जैसे कि हम लोगों को दिख रही है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने ऐसा हाथ बनाया, ये मेरा हाथ है और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा हाथ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके साथ जैसे ये इधर मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी हो जाए। वेलोसिटी को हम ऐसे ने ऐसे बनाया, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे हमारा थंब है, तो ये थंब हो जाएगा बी से वेलोसिटी से। अब हम इसको अगर ऐसे मूव करेंगे, मतलब कि उसको राइट ऐसे आगे धक्का मारेंगे, मतलब कि फ्रंट पेज से, तो वो हमें फोर्स की वैल्यू देगा। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी वेलोसिटी सिर्फ ये फार्मूले ध्यान रखो बस। तो टेस्ला होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि ये किससे निकालते, बिल साइन थीटा आता कि नहीं, एक पर यूनिट एफ इजकल टू बिल साइन थीटा आ जाता है। एक किसके लिए आ जाता है, बिल साइन थीटा, तो बिल साइन थीटा आ जाता है हमारे सिर्फ एक रॉड के लिए बिल साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ से हम इसकी पहले सिर्फ टेस्ला 1 टेस्ला इजकल टू गॉस, तो एक टेस्ला ऐसे याद किया था कि 1 टेस्ला इजकल टू 10⁴ गॉस, ये गॉस चाहिए, मतलब कि 1 टेस्ला इजकल टू 10⁴ गॉस। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक चार्ज मूविंग के लिए क्या होता है, क्यू बी क्रॉस भी होता है। और जैसे कि अब हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मतलब कि निकाला कैसे गया है, तो इसकी डायमेंशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्स का होता है ML/T⁻², क्या होती है ML/T⁻², यहाँ पे लिख रहे हैं ML/T⁻², और करंट की यहाँ पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी LT-1, और AT। ये वाला फार्मूले से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी चलो अब कर ही रहे हैं तो करते रहें। तो यहाँ पे ए और टी, तो हम लोगों को यहाँ से टी से टी कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और एल से एल कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा MT⁻², A⁻−1 आ जाएगा। अभी इसको बिल साइन थीटा से बहुत आसानी से निकाल लेंगे, इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो हम लोगों को रेडियस देख रहे हैं, तो रेडियस हम लोगों की होती है R= होती है MB/QB। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है, ये पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। ये रिलेशनशिप ध्यान रख लीजिए। इसको √2mK/QB भी लिख सकते हैं, या QB √2mQB/QB लिख सकते हैं। वो कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये वाला फार्मूला सिर्फ ध्यान रखो, सिर्फ इतना। और ये ध्यान रखो कि ये क्या होता है, ये वो होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं टाइम क्या होता है 2πm/QB, और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी QB/2πm। आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ नहीं, तो इसमें वेलोसिटी नहीं आ रही, हम लोगों को दिख रहा है। अब आते हैं हेलिकल पाथ के लिए, तो MB साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन कंपोनेंट हम लोगों को मूव करा रहा है। तो हम लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि अगर मतलब परपेंडिकुलर होगा, अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो सर्कुलर में घूमेगा। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी रैंडम में है, तो वो एक हेलिकल पाथ मूव करेगा। बस इतना पूछा जाता है, और कुछ नहीं आप लोगों से पूछा जाएगा। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन हम लोगों को जो प्रोटॉन होते न्यूट्रॉन होते हैं उनको स्पीड में घुमाने के लिए यूज होता है। सिर्फ इसकी फ्रिक्वेंसी ध्यान रख लो, फ्रिक्वेंसी होती है QB/2πm। जैसा कि हम लोगों ने टाइम को निकाला तो 2πm/QB, उसको उसी रिलेशन से यहाँ पे आया हम लोगों का बिल साइन थीटा। तो इसमें L×B होता है, तो हम लोगों से हमसे फोर्स पूछे मैक्सिमम कब हो जाएगा, तो बिल हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा जाए कि दो इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिए गए, तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा
म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R। यहाँ पे तो सिर्फ ये पूछता है कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब जैसे कि दो अपोजिट हों, मतलब कि दोनों में सेम तरफ करंट बह रहा, तो क्या करेंगे, सेम तरफ मतलब कि अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट हो तो रिपल करेंगे बस। जैसे कि फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन करंट इन द सेम डायरेक्शन और रिपल्सिव व्हेन करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो हम लोगों को दिया टॉर्क क्या होता है, बी ना साइन थीटा। हम लोगों ने, मैंने ऐसे याद किया था, बी ना साइन थीटा, बी ना साइन थीटा। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए का मतलब करंट हो जाएगा। तो निया ये होता है निया, ऐसे निया, ऐसे हम लोगों ने निया किया था। निया, निया का मतलब होता है जो हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो एम क्रॉस बी भी कर सकते हैं बस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। टॉर्क को सिर्फ ये थीटा साइन थीटा को सिर्फ ध्यान रखो। साइन थीटा मतलब मिनिमम को होगा, साइन 0 पे मिनिमम हो जाएगा और साइन 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा बस। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मेन चीज़ होती है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यूनिफॉर्म मोशन हो तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, चीज़ें प्रोड्यूस करता है जब भी मोशन में होता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, तो मतलब बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पूछी है कि क्या होगी। हम लोगों के पास ऑप्शन है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर और न्यूटन पर मीटर। तो हम लोगों के पास ऑप्शन हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर। और यहाँ पे ये जो हम लोगों को दिया है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसको भी देख लेंगे। ये शायद हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि हम लोग हो क्या सकता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रहे बिल साइन थीटा होता है कि नहीं, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी न्यूटन, और इसके नीचे आ जाएगा आई का मतलब हो जाएगा करंट, और एल का मतलब हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। और वेबर पर मीटर स्क्वायर तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो भी ऐसे ही बता दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोगों से पूछा जाए एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट करेंट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोगों से पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर के मैंने बोला था कि क्या फॉर्मूला होता है, तो कैसे डिस्टेंस के साथ ही पूछा जाता है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे, और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पे, या डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे। हम लोगों से डायरेक्टली पूछा गया था कि, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के हो जाएगा, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं